बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मौलाना और नवाज शरीफ साहब का जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, इस पर ज़फ़र नकवी साहब से बात करेंगे और अंदर की खबर मालूम करेंगे। दूसरा, आज ज़फ़र नकवी साहब के पास अदम एतमाद के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ हैं, वो उनसे जानेंगे। तीसरा, हुकूमत कह रही है कि कल इमरान खान साहब बड़े इंकशाफात करने वाले हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे परवेज़ खटक साहब ने आज फिर कहा कि हम अपोजिशन के 15 अरकान तोड़ सकते हैं या तोड़ देंगे। आखिर में डिस्कस करेंगे सलीम साफ़ी साहब का एक कॉलम जो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखा है मौजूदा सूरत हाल पर, उसके कुछ अहम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये वाकई आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हम इनको कवर करने की कोशिश करें। पहला सवाल आपका क्या था? पहला सवाल ये कि 2 दिनों में 2 राब्ते, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज़ी से राब्ते हो रहे हैं। राब्ते बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी कह रही है कि हमारे तो गले सूख गए हैं, ये कह कि अदम एतमाद ले आए आप, कल ले आए। सही बात है, बिल्कुल वो कह रहे हैं। और ये जो राब्ता हुआ है मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, तो मेरी इतला के मुताबिक ये तकरीबन फ़ाइनल जैसे होता है ना, फिनिशिंग टचेस देना जी, और ये सारा कुछ वो तय हुआ है। और ख़ास तौर पे मेरी जो एक्सक्लूसिव इतला है वो कुछ दिन के बारे में भी हुआ है, ठीक है। टाइमिंग के बारे में भी उनमें वो फाइनल हुआ है। अब वो मैं गलत बयानी कभी भी नहीं करूँगा कि मुझे उस टाइमिंग का पता चल गया है कि उन्होंने मंडे को करना है या ट्यूसडे को करना है, इसी तरह से ही कुछ करना है। लेकिन इससे पहले मौलाना साहब ने 48 घंटे का क्यों कहा? जी हाँ, बिल्कुल। वो मैं जी, आपका बड़ा रेलेवेंट है क्वेश्चन। मेरा ख्याल है उसमें भी जो है ना इनकी कोई हिकमत अमली थी, और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये रख रहे हैं इस तरह से खुफिया कि जी हम ऐसे अंदाज में। अभी तो ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि भाई स्पीकर के अगेंस्ट पहले आएगी या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आएगी। अभी ये भी नहीं पता कि अदम एतमाद होगा या कोई ऐसा स्टेप ले लेंगे कि एतमाद का वोट ही उनको लेना पड़ जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कम से कम उनको ये कह दूँ कि जो कह रहे हैं ना कि नहीं आएगी, वो अब प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता चल चुका है और गवर्नमेंट को भी, हाँ, गवर्नमेंट को भी पता चल चुका है कि जो बौखलाहट से भी। और दूसरी बात ये है कि वो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ना साथ साथ, क्योंकि जो आज आपने शेख रशीद साहब का इंटरव्यू देखा उसमें भी हमने देखा कि वो बहुत कुछ धमकियां भी साथ दे रहे थे, पता नहीं किन की बिहाफ पे दे रहे थे और किन को दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि जी मार्शल लॉ लगने वाला, तो उन्होंने कहा मार्शल लॉ भी नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को ऐसा एडवेंचर करने वाला नहीं, वो बच्चे या चूचे नहीं हैं, जो उनकी वो हाँ ट्रेडिशनल जो उनकी लैंग्वेज है, जिस तरीके से अंदाज़ है, तो उन्होंने कहा वो भी नहीं। तो फिर बताएं तो सही फिर क्या होने वाला है। एक उन्होंने रिक्वेस्ट भी कर डाली कि आप एक शख्स की दुश्मनी में ये क्यों कदम उठा रहे हैं, उसको साल पूरा करने दे, साल 1.5 साल। मेरा ख्याल है शहजाद इकबाल साहब ने पूछा उसे कि आपकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट ने कहा जी बिल्कुल, इसको रिक्वेस्ट समझिए मेरी तरफ से। ये वो इससे पहले वो ये भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि मेरी तरफ से कि जहांगीर तरीन साहब से ज़रा वो मुलाकात भी कर लें, ठीक है ना, रब्ता भी कर लें। और सुना है कि खान साहब ने फिर रब्ता किया भी सही। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, मसला कि पता क्या है, यहाँ जब हम प्रोग्राम करते हैं ना, बहुत सा जब व्यूअर्स होते हैं देखने वाले, मेरे बहुत मोहतरम हैं व्यूअर्स और बहुत पढ़े लिखे लोग और बहुत बड़े बड़े लोग देखते हैं, अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं। और लेकिन उसमें मसला ये होता है कि जब अंदर की स्टोरी होते हैं, ये जो वज़रा बैठ के जो बहुत बड़ी बातें करते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टॉक शोज़ में और सारा कुछ, ये वही वाली बात है। ये जब निजी महफलों में बैठते हैं तो फिर इनकी बौखलाहट नज़र आती है। फिर जब अपोजिशन के साथ ये उधर से कहते हैं हमारी जगह बनाएं और इधर जनाब इन्होंने भड़के मारनी होती हैं, तो फिर वो पता चल जाता है एक सहाफ़ी को या तजियाकार को या अंदर की खबर वाले को, उसको पता चल जाता है। फिर ये बाहर आके जब ऐसा ही बंदा कहे ना कि जी कोई नहीं आ रही, इनके पास तो नंबर ही नहीं है, तो फिर वो बड़ी गलत बात होती है। फिर वो कहता है कि यार ये कोई मुबैना तौर पर मुनाफिकाना बयान दे रहे हैं, जबकि ये निजी महफलों में बैठ के इस तरह की बातें करते हैं। जब ये अपोजिशन के साथ बैठ के, अब मैं किन किन का नाम लूँ, मैं अदरवाइज़ मैं नाम ले लूँगा, यकीन कीजिए कि जो लोग मिन्नतें करते रहे ना उनको उधर कोई जगह मिली ना उधर कोई जगह मिली, और वो कहते रहे। भी आपकी स्टोरी के हालात बहुत खराब हैं, बिल्कुल खराब हैं। हाँ बिल्कुल, वही वाली बात है। एक वज़ीर साहब ने तो अपना सामान समेटना और लपेटना शुरू कर दिया
और उनसे जब पूछा कि जी क्या मसला है तो उन्होंने कहा जी बच्चे हालात बहुत ख़राब है, बस एंड हो गया है, अपने पर्सनल फाइलें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ से उठाओ। तो भाई एक तरफ ये है और दूसरी तरफ वही वाले लोग जो है ना भड़के मार रहे होते हैं। तो ये बड़ी एक अजीब, ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं, एक जो है ना दोहरा मेयार है। तो खैर इसके बारे में तो अब आप दूसरी अच्छा, आपके पास अदम एतमाद के हवाले से एक्सक्लूसिव न्यूज़ क्या है? एक्सक्लूसिव न्यूज़ ये हैं कि मुझे पता चला है कि जी वज़ीर आज़म किस जमात का होगा, स्पीकर किस जमात का होगा, चेयरमैन सेनेट किस जमात का होगा, सदर पाकिस्तान कौन होगा, और वज़ीर आला पंजाब तक भी, यहाँ तक भी बातें हो गई और बहुत सारे मामला तय पा गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है तो वो शहबाज शरीफ साहब पे कंसेंसस हो गया है डेवलप, ठीक है जी। जहाँ तक स्पीकर की बात है, अब यहाँ पे मैं आपको बड़ा एक मोहतात अंदाज में बताऊँगा, लेकिन ये है कि अब मैं उस सोर्स से भी इंतहाई माज़रत के साथ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक स्पीकर की बात है तो ये तय पाया है कि स्पीकर जो है ना, क्योंकि ये अदम एतमाद सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं आना, ये फिर जब जिसके ख़िलाफ़ भी पहले आना है इन तमाम के ख़िलाफ़ आना है। चेयरमैन सेनेट की भाग दौड़ भी आपको बता रही होगी कि उनकी बेचैनी क्यों है। उनको भी पता है कि जब ये सूरत हाल हुई तो फिर मेरी बेचैनी ये है कि उनको भी बचते वो साहब भी नहीं है। तो स्पीकरशिप जनाब सुना है कौमी असम्बली का कि वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है, और वही जो जिनको इस्लामाबाद मिशन पे भी भेजा गया है बिलावल साहब की तरफ से, शाह साहब हैं, तो वो उनका सुना है कि उनके हिस्से में आ रही है। और जो चेयरमैन सेनेट है उनकी सीट जो है ना मौलाना साहब के हिस्से में आ रही है। क्या पता वही हों जो कभी उनके जो है ना डिप्टी चेयरमैन भी रहे थे पहले कभी। तो जो अब उसके बाद आ जाएं कि वज़ीर आला पंजाब में आज भी मेरी इतलात यही हैं कि परवेज़ इलाही साहब अगर तो मान जाते हैं कि जी ठीक है, जब आप कहेंगे मैं उसी वक्त असम्बली तोड़ दूँगा, ठीक है ना, मैं असम्बली तोड़ने का कह दूंगा गवर्नर को, जब आप मान जाएंगे। और जिस तरीके से मतलब वो वज़ीर आला पंजाब अगर वो हुआ तो फिर वही होंगे, अगर वो ना हुआ 3 महीने में या 4 महीने, आमतौर पर वैसे आज मैंने ये भी सुना है कि 3 से 5 महीने ये तय पाए हैं कि इतने तक रहेगी असम्बली या बाकी भी असम्बलियाँ। तो अच्छा, अब इसमें काइंडली मैं इसमें मैं एक कंप्लीट कर लूँ कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर वो हुए तो फिर तो ठीक है, वही होंगे अगर उन्होंने वो बात मान ली, और अगर वो ना मानी तो फिर आपको पता है कि वो किसी न किसी तरीके से वो कश्ती में सवार ज़रूर होंगे, क्योंकि उनको पता है कि फिर तो मैं बिल्कुल ही ट्रेन मिस कर जाऊँगा। अब एक बहुत बड़ी बात है कि अब ये भी चीज़ें सामने आ गई हैं कि उसके बाद सदर साहब का मुआखज़ा भी होगा, क्योंकि सदर साहब के मुआवजे के लिए उनके पास नंबर पूरे हैं, सबको पता है। ये वो और बात है कि पिछली दफ़ा जब ये इलेक्शन हुआ था तो पीपल्स पार्टी का अपना उम्मीदवार आ गया था और नून का अपना उम्मीदवार आ गया था, और जनाब सदर आरिफ अलवी साहब के मुकाबले में 2 आ गए थे। अब आप उन दोनों को अगर मिला लें तो वो ये दोनों जो है ना उनसे ज़्यादा होते हैं वोट, और अब तो वो जो वोट है वो तो फिर आपको पता है वो होता है सारा सिलसिला खुफिया, तो उस खुफिया में तो बहुत कुछ और भी हो सकता है। तो वो सदर का मुआवजा भी होना है, और सदर पता नहीं किसके हिस्से में आता है, पर क्या पता वो फिर जो है ना दोबारा जरदारी साहब को बना देते हैं, या पता नहीं क्या सूरत हाल होती है। और इस दौरान अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो आते ही जो है ना फिर गवर्नर साहबान जो कुछ हैं जो इधर उधर कहीं मेरी इतलात हैं कि फिर उनका भी जो है ना वो क्या कहते हैं कि भाई उनका भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तो ये हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी जो हमें पता चली, तो इस हवाले से वो फिर जो है ना आपका नेक्स्ट चले आ जाते हैं अपनी तीसरी खबर पर कि हुकूमत ये कह रही है कि कल इमरान खान साहब बहुत बड़े इंकशाफात करने वाले। हमने सेनेटर फैसल जावेद साहब का ट्वीट देखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कल वज़ीर आज़म इमरान खान विहाड़ी में एक अहम खिताब करेंगे और अवाम के लिए किए गए इक़दामात से आगाह करने के साथ साथ अपोजिशन की वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ग्रैंड साजिश को बेनकाब करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के पीछे क्या है, बड़े इंकशाफात सामने आने वाले हैं। अपोजिशन को दोबारा नाकामी का सामना करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये असल में खान साहब ना वो साथ वो कहते हैं कि मिन्नत समाजत भी उन्होंने साथ लगाई हुई है, धमकियाँ भी साथ हैं, वो भी चला रहे हैं, और साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रहे हैं।
अगले इलेक्शन की ना, इतने भोले वो नहीं है। इकदामात जी से जी, आगाह इकदामात करेंगे। से आगाह करेंगे, नहीं इकदामात से भी वो आगाह करेंगे, अपनी कंपेन भी साथ चला रहे हैं। और आजकल एक दोबारा से ना वो प्रोपेगेंडा कंपेन भी शुरू हो गई है। वो जनाब ये कहेंगे, अब आप देख लीजिएगा कि इनको तो NRO चाहिए था, वो मैं देना नहीं चाहता। ग्रैंड साजिश ये हाँ, ये साजिश है, ग्रैंड साजिश। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब अपना केसेस ख़त्म करवाना चाह रहे थे। अच्छा, फिर इन्होंने एक बहुत बड़ी एक और लंबी लंबी छोड़ी हुई हैं कि जी देखें, खान साहब तो अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो गए, वो सुपर पावर के अगेंस्ट। और कौन है ये? तो इनके पैसे पड़े हैं बाहर, ये तो वही दोबारा पाकिस्तान को उसकी झोली में डालना चाहते हैं। और खान साहब हैं कि जनाब वो अमेरिका के सामने खड़े हो गए। मैं कहता हूँ खान साहब सलाम है, मैंने कल भी कहा था कि अमेरिका के सामने खड़े हो गए लेकिन गुजरात के चौधरियों के सामने लेट गए। अब वो पता नहीं क्या सूरत है, खैर इसको एक लंबा हो जाएगा। अब आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ अब ऐसे मैसेजेस भी व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे, बाकी जगहों पे इस तरह से वायरल हुए हैं कि अमेरिका ने वो पाकिस्तान के लिए ना एक सफ़ीर का वो किया है, डोनाल्ड ब्लूम। वो डोनाल्ड ब्लूम जो है ना वो बड़े तजर्बाकार हैं सफारतकार, और उनके बारे में PTI वाले ये शोशे छोड़ रहे हैं कि वो हुकूमत गिराने के बड़े माहिर हैं। वो जनाब त्यूनस में अभी हैं, इससे पहले वो बगदाद में भी रहे हैं, कायरा में भी, और भी बहुत सारी जगहों पे रहे। तो ये उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दी क्योंकि कल को ये इनका इलेक्शन स्लोगन होगा, इंतखाबी नारा होगा। तो खान साहब इसी तरह के इंकशाफात करेंगे। और अगर खान साहब मुझे नहीं लगता कि ये इंकशाफात भी करें कि इनके पीछे कोई और भी है, भाई तो नहीं होता खैर, लेकिन हो सकता है कि फिर इसमें, क्योंकि हमने तो ये सुना था कि अभी जो कौम से खिताब किया था उस खिताब को कुछ पहले रोका गया था या फिर उसके बाद कुछ काटा गया था, या ये सूरत है। जलसे वाला खिताब तो अब कोई नहीं काटता ना, वो उस हवाले से तो अब उनका वो फिर पता नहीं कुछ और इंकशाफात भी कर दें कि पता नहीं मुझे कौन हटाना चाहता है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसी तरह के इंकशाफात होंगे, कोई बड़ी बैनुल अक़वामी साजिश हो जाएगी जनाब, और वो साजिश अपोजिशन वो उसका हिस्सा बन रही है। और अब वो पाकिस्तान को उन्हीं की झोली में डाल रहे हैं, क्योंकि खान साहब ये जो रिलीफ दे रहे हैं ना, ये तो IMF के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। IMF से पहले तो ये था कि 1% भी आप करेंगे तो IMF से पूछ के करेंगे। अब जनाब 10 रुपये पेट्रोल या 5 रुपये बिजली और पता नहीं फलां उधर पैकेज, उधर ये पैकेजेस जितने भी हैं तो IMF को तो कबूल नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि खान साहब तैयार हो गए कि भाई मैं तो दे दूँ ना, आगे आया पोजीशन वो जाने, उनका काम जाने। तो इसी तरह के कोई इंकशाफात होने लगे हैं। सही है। अब परवेज़ खटक साहब ने आज नौशहरा में ख़िताब किया और कहा कि अगर अपोजिशन हमारे 10 अरकान तोड़ेगी तो मैं इनके 15 तोड़ कर दिखाऊंगा। माशाल्लाह। अब ये अरकान तोड़ेंगे या गायब हो जाएंगे या क्या होगा? माशाल्लाह। अब वो आपने सुना आज शहजाद साहब के साथ, शहजाद इकबाल साहब के साथ अपना शेख साहब का इंटरव्यू था, वज़ीर दाखिला का। और उनसे उन्होंने पूछा तो कहते 2 से 3 बंदे या मैक्सिमम को 5 हो सकते हैं, शायद हो सकते हैं हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ ठीक है ना। उन्होंने इतना अरेंजमेंट किया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि उनके अपने लोग PTI के वज़रा लोगों को बता रहे हैं कि इनके पास 182 183 तो हैं। अपोजिशन वाले कहते हैं हमारे पास इससे भी ज़्यादा हैं। अच्छा, 2-3 उनके टूट भी जाएँ तो वो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज पे को 2-3 उनसे टूटें, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा होपफुल लोग हों, वो कहेंगे आगे उनके साथ भी हमारा कोई नहीं बनना, और ये इस तरीके से, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर हम मान लें, अब खटक साहब जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो बार बार उस दिन भी कह रहे थे, उसका एक और सिनेरियो है। उसका सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। उसी में उन्होंने कहा है कि उस दिन इनके 15 गायब होंगे। वो अपने लोगों को भी गायब कराने के चक्कर में हैं। जी IB वालों से वो खुद कह रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने कहा है अपने लोगों को भी गायब कराने के चक्कर में हैं और अपोजिशन वालों को भी गायब कराने के चक्कर में हैं। लेकिन अब वो अपोजिशन वालों भी इतनी कच्ची गोलियां तो नहीं खेली ना, वो भी खैर से जो है ना, वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने कहा है कि जनाब कि जब ये सारा कुछ करेंगे तो हम पहले ही महफूज मकामात पर पहुँचाएंगे, और पहले ही किस तरीके से महफूज अंदाज में सुनने में आ रहा है ना कि स्पीकर की तरफ से इन अरकान को बैरूनी, अपने उनके अरकान को बैरूनी माशाल्लाह, क्या बात है, बैरूनी दौरों पर। अब ये वो है कि पाकिस्तान के हमारे टैक्स पेयर्स के ख़जाने को और पैसों को चूना लगाते जाओ। यानी उन्होंने अपने लोग पार्लियामेंटेरियंस को, सुना है ये न्यूज़ आई हुई थी, 40-50 लोगों की कोई फहरिस्त बनी है और जनाब उनको वो बाहर के दौरे करवाएंगे। भाई उन्होंने बाहर क्या, कौन सा कोई रूस की और यूक्रेन की जंग में पता नहीं क्या को फ़तह करने जाना है, या पता नहीं क्या को अमेरिका फ़तह करने जाना है, या पता नहीं क्या कश्मीर लौटाना है वापस, या क्या करना है।
उनको जनाब वो करें कि अपोजिशन वालों को भी कुछ दावत दी है भाई, जिन्होंने ये करना होगा ना, चाहे आप रंग रोगन करवाते रहें असम्बली को, चाहे आप डाले भेजते रहें किसी एजेंसी के, चाहे आप उनको दौरों की लालच दें, चाहे कुछ, फिर कहते हैं कि आ ही नहीं रही है, उनके पास तो नंबर ही पूरे नहीं है। भाई ये सारे अगर उनके पास कोई नंबर पूरे नहीं है तो आप जतन क्यों कर रहे हैं इतने, आप क्यों इतने घबराए हुए हैं, आपके पैरों तले से ज़मीन क्यों निकल गई है? अगर ये उनके पास तो नंबर ही पूरे नहीं है आपके मुताबिक, तो फिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये एक नया शोरशा है कि जनाब स्पीकर साहब जो है ना उनको सैर कराने के लिए बाहर भेज रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस को वफद बना रहे हैं कुछ 40-50 का उनका, तो ये सारी बौखलाहट किस बात की है अगर उनके पास नंबर पूरे नहीं है तो ये वो था कि जी वो गायब हो जाएंगे, तो ये गायब कराने का चक्कर है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि डाले शाले भिजवा के तो अपने भी गायब करवाओ और उनके भी गायब करवाओ, और फिर वो कहते हैं कि भाई अगर इनको कन्फर्म होता कि इनके पास नंबर है ही कोई नहीं तो कहते जी बिस्मिल्लाह आज बुलाओ इजलास। आज शेख साहब क्या कह रहे थे, शेख रशीद साहब वो कह रहे थे ये वो मसला ये है कि ये जब रिक्विजिशन जमा करवाएंगे फिर स्पीकर के पास अख्तियार होता है, वो इतना लंबा कर देगा, वो इतना लंबा कर देगा, वो यूँ कर देगा, वो महीना लग जाएगा, वो डिले कर देगा, वो इतना कर सकता। तो फिर इसका मतलब ये है कि इनको अंदर की बात का तो पता है, इनको तो सब पता है कि भाई उनके पास नंबर पूरे हैं, किसी तरीके से हम अगर ये आएँ फिर डिले करवाएं, किसी तरीके से हम ये अगर जमा करवाते हैं तो फिर उसके बाद पॉलिसी देखते हैं क्या होता है, कभी किसी को डाले के ज़रिए गायब कर। भाई अगर नंबर पूरे ही नहीं है तो जल्दी करो ताकि आपको कामयाबी मिले, आप इजलास जल्दी बुलाएं, फिर आप कहें कि ये हम इजलास बुला रहे हैं, आप में हिम्मत है तो आप अपनी तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, ठीक है ना, तो फिर पता चल जाएगा सबको कि अपोजिशन ने हर इस पॉसिबिलिटी की तैयारी है जी। अपोजिशन खुद कह रही है कि हमारे पास वो ज़ाहिर है, वो भी बड़े शेख साहब खुद कह रहे थे, बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, उनमें इनसे बहुत ज़्यादा तजर्बा है सबको, अपना मौलाना साहब को भी है और नवाज शरीफ साहब को भी, जरदारी साहब को, मतलब वो तो एक अशरों से उनका तजर्बा है ना, आज 2-4 साल का तो नहीं है, तो ये वाली सूरत हाल है। अच्छा, आज सलीम साफ़ी साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखा, आपने भी पढ़ा, हमने भी, तो वो अदम एतमाद के हवाले से, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें डिस्कस की। उन्होंने लिखा कि ताख़ीर की वजह वो नहीं जो हुकूमत समझ रही है, कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही है। आप क्या कहेंगे, कौन से मामला? हाँ, वो बात ठीक है, हुकूमत तो ये कहती है ना कि जी जैसे हमने डिस्कस किया कि नंबर ही पूरे नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो बात ठीक है, कुछ मामलात हैं, मामलात इसी तरह के थे ना कि एक ड्यूरेशन के भी मामलात हैं, मामलात इसी तरह के थे। अब हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मोहतरम हैं, वो पूछते हैं जनाब अगर नंबर पूरे हैं तो क्यों नहीं आ रही, और जी इन्होंने लानी नहीं है, इनके सिन से कहें कि जल्दी हो भाई मेरे, वो बहुत हमसे तजर्बाकार हैं, बहुत अपना मफादात समझते हैं, बहुत अपना फ़ायदा नुकसान सबको जानते हैं, उन्होंने अपनी पूरी कानूनी टीमें लगाई हुई हैं, उनके पास सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स का भी वो उनको अजबर हैं, हर एक सियासतदान को, उनके स्पीकर भी हैं जो अयाज सादिक साहब भी हैं, उनके डिप्टी स्पीकर भी हैं, इस तरह से पीपल्स पार्टी के पास भी बहुत काम के लोग हैं, जो चेयरमैन सेनेट भी रहे, जो बहुत बड़े बड़े वकला भी हैं, उन्होंने पूरी टीमों की तैयारी की हुई है। तो आखिर बहुत सारे भाई अगर हुकूमत ये कर दे तो उसका तोड़ क्या होगा, ये कैसे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, ऐसे एक रूम से निकल के दूसरे में नहीं जाना होता ना, या घर से गाड़ी स्टार्ट करके रोड तक नहीं जाना होता कि आप चले जाएं, कोई बड़ा आसान काम है, बहुत मुश्किल काम होता है कि ये उनकी ये स्ट्रेटेजी हो तो फिर हमारी ये क्या होगी, ये होगी तो सारे प्रॉस एंड कॉन्स आपस में डिस्कस करना, ड्यूरेशन का तय करना, उसके आगे क्या होगा, वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। अब मतलब आप उसको आप ये ना कहें कि जी वो वाली बात है कि जी इनके पास बंदे पूरे नहीं, वो डिले के मतलब वो हज़ारों चीज़ें हैं, उन्होंने टाइमिंग भी देखनी है, बहुत कुछ देखना है, फिर ये भी देखना है कि अदम एतमाद आए या एतमाद का वोट हो, फिर ये भी देखना है कि ये सिर्फ साइन हमारे हों या साथ PTI वाले लोगों के भी हों, फिर ये भी देखना होता है कि पता नहीं उससे पहले वो क्या कराना चाहते हैं, बंदे महफूज मकाम पे कैसे पहुँचे। एक बात नहीं होती, बहुत सारी सैकड़ों चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से डिले होता है। अच्छा, हमने देखा कि नून लीग के अक्सर वोटर सपोर्टर जरदारी साहब पे एतमाद करने को तैयार नहीं है, और फिर सलीम साफ़ी साहब ने भी लिखा कि अपोजिशन को इकट्ठा करने में बैरूनी गारंटर्स का किरदार ये बैरूनी गारंटर्स जो है ना, ये जावेद चौधरी साहब ने भी लिखा था। इन बैरूनी गारंटर्स का मैंने अपने इंटरव्यूज़ में पूछा भी है, मुख्तलिफ़ नून लीग के लोगों से, जावेद लतीफ़ साहब से भी, इसहाक डार साहब से भी, वैसे भी अंदर की चीज़ें मैंने कुछ गैर सियासी लोगों से भी पूछा, तो वो भी यही मुझे बताया गया कि जी बिल्कुल ऐसे ही है।
जो बैरूनी गारंटर्स है ना, मसलन वो उसमें चाइना भी है, उसमें तुर्की का नाम भी आ रहा है, उसमें और भी कुछ लोगों का नाम आ रहा है, कुछ कंट्रीज़ का। तो अब मसला ये है कि जो बैरूनी गारंटर्स हैं, आप आम तौर पे तो ये कहते हैं नून लीग के वोटर सपोर्टर्स जनाब वो जरदारी साहब दगा दे जाएंगे जी ना, वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है अब की बार इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब ने भी वही वाली बात है कि कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। वो भी खैर से उन्होंने बहुत से पहले सब कुछ जो है ना, कब से ये सिलसिला चल रहा है, तो उन्हें अपनी पूरी तसल्ली करके, और जो बैरूनी गारंटर्स हैं उनसे फिर कोई नहीं हिल सकता इधर उधर, ना तो नवाज शरीफ साहब हिल सकते हैं और ना जरदारी साहब हिल सकते हैं, क्योंकि जब वो बैरूनी गारंटर्स आ गए हैं तो फिर इन्होंने, उनको पता था ऑलरेडी भी रिजर्वेशंस बहुत सारी थी, और एक दूसरे को जो है ना इस तरह से गोलियां कराई हुई थी दोनों जमातों ने, एक ने नहीं, दोनों ने करवाई हुई थी। तो वो इस हवाले से एक दूसरे पर ट्रस्ट डेफिसिट जो था उसको कम करने के लिए बाहर के बहुत सारे ज़ामिन आए हैं, और वो बाहर के ज़ामिन बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं। इस तरह से ये वाली बात नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी का जो अवामी मार्च है वो लाहौर पहुंच गया, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बिलावल साहब को कहा है कि आप खाना हमारी तरफ खाते जाएं। अब यहाँ से आप देखें और क्या हुआ, जरदारी साहब ने इस पर क्या बयान दिया है? जरदारी साहब ने मना कर दिया बिलावल साहब को, ये साफ़ी साहब ने आज कॉलम में भी लिखा है, यही बात है। और जरदारी साहब ने इस वजह से, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ से चौधरी साहबान जो है ना चूना लगा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को, जी हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ वो खैर से उनको दावत दे रहे हैं, और बिलावल साहब कह रहे हैं कि जब आप गुजरात से गुजरे हैं तो हमारे पास खाना ज़रूर खा के जाएँ। अब आप जरदारी साहब ने कहा है कि नहीं जी आपने नहीं जाना, और जरदारी साहब ने जो उज़र दिया है, और जो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब की दावत अभी कबूल नहीं की, पहले वो इजाला करें, अगर वो इजाला करते हैं तो फिर बिलावल साहब इनके यहाँ खाना खाने। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों पार्टियाँ बहुत, भाई इस चीज़ को ना तोड़ने के लिए, और मतलब कुछ मालशिया पालशिया चैनल्स ने मरियम नवाज साहबा की भी कोई वीडियो ऑडियो कोई जारी कर दी कि जी वो लीक कर दी कि जी वो देखें वो तो जरदारी साहब को कह रही हैं कि वो कोई बड़ा जलील इंसान। वो पुरानी ऑडियोज़ हैं, वो पुरानी, जाहिर है अगर जरदारी साहब ने उनके वालिद के बारे में पता नहीं क्या कहा, तो अगर इस तरह से जाएँ तो फिर किसी ने किसी को चपरासी कहा, किसी ने डाकू कहा, किसी ने क्या कहा, तो वही वाली बात है कि भाई जो है ना, तो फिर आज वो किन किन के दरवाजे पे जा रहे हैं और किन किन के कौन कौन से उनके साथ हैं, तो ये वो सारी बातें हैं। तो ये जरदारी साहब ने भी जो बिलावल साहब को मना किया है, तो ये भी वो नज़र आ रहा है कि दोनों जमातों में आजकल बहुत ही मतलब वो इस तरह से वो इधर उधर नहीं होंगे, वो एक हैं, वो बहुत सारी हद तक वो है, उसमें कुछ बैरूनी गारंटर्स हैं, ये सूरत हाल। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।